अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी, एथेरियम और क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बारे में डिस्कशन करेंगे और जिस तरीके से हमारे पास ये खूबसूरत किस्म का क्रैश हो, खूबसूरत तो नहीं था लेकिन स्टिल जो लोग प्रिपेयर्ड थे इस क्रैश से पहले उन सब के लिए खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी सिक्योर किए और अब उनको एक लोअर एंट्रीज भी मिल रही हैं। तो जिन्होंने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हुआ आ रहा था कि हमारे पास मार्केट क्रैश होने वाला है, डंप होने वाला है, और मैंने आपको कंप्लीटली तरीके से प्रिपेयर किया था कि आपने किन किन एरिया से क्या क्या बाय करना है, कहाँ से सेल ऑफ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो एज पर टीए ही मूव कर रही है। अब मैं आपको जो है ना वो आज की वीडियो में कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा कहाँ तक हमारा मार्केट बॉटम हो सकता है इस क्रैश का, और एवर ग्रैंडे का नेक्स्ट डिसीजन क्या हो सकता है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि हम जो है वो कुछ अच्छे डिसीजन ले सकें और मैक्सिमम प्रॉफिट्स को हम बना सकें। वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरा जो है वो वीकली न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना चाहते हो, जिसमें मैं डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जिस तरह के ये डंप्स होते हैं या कोई भी मार्केट में कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन या कंपनी कोई बीटीसी बाय करने लगी है या सेल करने लगी है या कोई भी रिपोर्ट अगर मार्केट में आ रही है तो वो सारी मैं अपने न्यूज़लेटर में शेयर करता रहता हूँ। $20 उसकी फीस है, जिसमें जो है ना वो डिटेल में आपको ये इस तरह के इस न्यूज़लेटर से आपको यही हेल्प मिल सकती है कि ये इस तरह के जो सडन डंप्स आते हैं, जो सडन पंप्स आते हैं, इन चीज़ों का आपको पता चल जाएगा। आपको कंप्लीट एक पूरी मेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। $20 फीस है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो बीटीसी का चार्ट ये देखें तो बीटीसी के चार्ट में आपको याद है कि मैं आपको जो है ना वो एटलीस्ट प्रीवियस टू वीक से मैं आपको ये चीज़ बताता हुआ आ रहा था कि जिस टाइम पे लोग पूरी मार्केट ये कह रही थी कि गोल्डन क्रॉस होने वाला है और गोल्डन क्रॉस के बाद हम ऑल द वे अप 46,000 या हम ऑल द वे अप जो है ना वो ऑल टाइम हाइस तक जाएंगे, उस टाइम पे मैंने आपको क्या कहा था कि गोल्डन क्रॉस की अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमारे पास गोल्डन क्रॉस हमेशा कभी भी जिसकी फेज लेग अप जानी होती है ना, जिसने पंप देना होता है, वो कभी भी ये इतना सिंपल गोल्डन क्रॉस नहीं होता। ठीक है, एमएस मैस क्रिएट करती हैं यहाँ पर। ठीक है, मैस किस तरीके का कि एमएस यहाँ पे थोड़ा बहुत मैस क्रिएट करेंगी, फिर बुलिश से बिरिश होंगी और फिर जो नेक्स्ट बुलिश फेज होता है उसमें प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं। तो बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट जो है वो एमएस के अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था, अभी दोबारा एक बिरिश क्रॉस की जो है वो मार्केट कोशिश कर रही है डाइवर्जेंस लेने की, बिरिश क्रॉस होने की। लेकिन बिरिश क्रॉस, अब ये चीज़ याद रखना, बिरिश क्रॉस हमारे पास कब होगा? अब बिरिश क्रॉस तब होगा जब ये प्राइसेस यहाँ से ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगी, एटलीस्ट $47,000-48,000 तक। जब तक मार्केट ये इस लेवल तक ऊपर नहीं ना जाती तब तक ये बिरिश क्रॉस नहीं होगा। अगर ये मार्केट इसी तरीके से नीचे फेल करती रही या हमारे पास जो है वो कुछ 37-38,000 तक अगर मार्केट आ गई तो फिर ये जो हमारी एमएस की लाइन है ये इस तरीके से ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। जिस तरह आप ये यहाँ पर लाइन्स देख रहे हो, ये बुलिश फेज में ओपन हुई थी, ये बिरिश फेज में लाइन्स जो है वो ओपन होना डाउनवर्ड साइड पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम पे यही है कि हमें किसी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट, हमारी इस टाइम पे $42,000 है, जिससे प्राइस इस टाइम पे नीचे जो है ना वो कंसोलिडेट हो रही है। हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गई कि हमारे पास अब अगर बिरिश क्रॉस होगा तो बिरिश क्रॉस में आपको पता है कि प्राइस जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पंप करती है और फिर थोड़ा सा फेल करके जो है ना वो मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद फिर जो है वो हमारे पास कोई बुलिश क्रॉस होगा, जिसके बाद प्राइस ऑल द वे आप हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी। और ये जो सारा सिनेरियो है, जब तक हम बुलिश नहीं होते, ये सारा सिनेरियो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम सितंबर के एंड से पहले हमारे पास जो मार्केट है वो सारी ये डंपी साइड ही हमें दिखाएगी। 4 आवर चार्ट पे अगर हम देखें तो 4 आवर चार्ट पे हमें इस टाइम पे, जिस तरीके से मैंने आपको कल और परसों स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि भाई 5-10% से ज़्यादा बाइंग मत करना, इसी तरीके से अब देखो जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था ना, जो मेरे प्रीवियस यूट्यूब चैनल से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उन सबको पता होगा कि मैं कभी भी पंप्स पे बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ डंप्स पे। और मेरा फोकस यही होता है कि मैं आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊं तो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊं कि डंप किस टाइम पे होने वाला है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो और आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि यार टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली डंप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। क्योंकि मेरा जो कोर्स है, मेरा उसमें भी फोकस यही है कि आपको पता हो कि यार मार्केट ने किस टाइम पे डंप लेना है। अगर आपको डंप का पता चल जाना तो फिर कोई इशू नहीं है, पंप्स का तो कोई मसला ही नहीं है। पंप्स आपको जो है ना वो यूं मिनटों में पता चलते हैं, लेकिन डंप्स को जो बंदा आइडेंटिफाई कर ले वो जो है ना वो रियल ट्रेडर होता है। तो मैंने ऑल द वे अप जो है वो मैंने अपने जो मुझे चैनल को फॉलो करते हुए तो उनको मैंने ऑल द वे अप जो है ना वो 50,000 51,000 पे प्रॉफिट सिक्योर करवाए। ठीक है, फिर मैंने उनको ऑल द वे डाउन 49,000 पे प्रॉफिट सिक्योर करवाए
और फिर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कह दिया था कि भाई अब हमारे पास जो है वो एक बिरिश क्रॉस होने की एक्सपेक्टेशंस है, तो जो भी बाइंग करनी है आपने वो 5-10% से ज़्यादा नहीं करनी, बाकी यूएसडीटीज में रहो और ऑल द वे डाउन जब मार्केट क्रैश होता है या मार्केट डंप होता है उस टाइम पे बाय करना। अब अगर रियल टाइम रियलिस्टिकली बात करें हमारे पास मार्केट किस तरफ जा रही है, तो उसको अगर हम देखें तो हमारा जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है वो इस टाइम पे है $42,000। अगर $42,000 हमारा इस टाइम पे अपनी सपोर्ट मेंटेन नहीं करता तो फिर ये चीज़ भी कंफर्म्ड है कि प्राइस ऑल द वे डाउन $37,000 तक फेल करेगी। तो आज का जो दिन है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के दिन में प्राइस कुछ अपने आप को रिकवर करती है और जिस तरीके से आप ये आज की न्यू जो हमारी डेली कैंडल थी इसको अगर आप देखो तो ये तो बेसिकली 4 आवर है, लेकिन डेली कैंडल को भी अगर आप देखो तो उसमें भी बहुत बड़ी ये विक क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। तो अगर आप उसको भी आइडेंटिफाई करो तो मार्केट का जो बाय प्रेशर है वो इस 40,000 से हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन स्टिल जो डेली कैंडल है हमारी उसको क्लोज होना पड़ेगा ऑल द वे अप कुछ $44,000-45,000 से। आज की डेली कैंडल अगर $44,000-45,000 से अपर क्लोज होती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ कंसोलिडेशन लेगी और बाय प्रेशर इतना इंक्रीज हो गया कि अब मार्केट कुछ ना कुछ पंप कर सकती है। तो लेकिन जब तक अब रियलिस्टिकली मैं ये इस सारे सिनेरियो पे कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा या तो मार्केट ऑल द वे अप ये एमएस के पास तक चली जाए या तो मार्केट ऑल द वे डाउन। ये हमारे पास जो मेजर लेवल ऑफ ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट $37,000 यहाँ तो यहाँ तक फैल ना कर जाए। अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मैं खुद अब बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बीटीसी को भी बाय कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बहुत कम बाय कर रहा हूँ। मैं इतनी रेशो से बाय कर रहा हूँ कि जो मेरे प्रीवियस प्रॉफिट्स पड़े हुए, ठीक है, जिसका मुझे कोई डर नहीं है कि यार मुझे बस यही है कि मैं मार्केट में एंट्री ले लूँ क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर चुकी है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले तो मेरे कोई प्रॉफिट्स मिस ना हो, सिर्फ इस घर से मैं मार्केट में एंट्री लेता हूँ, बाकी मैं कोई फ्यूचर्स ट्रेड ओपन नहीं कर रहा हूँ। अगर हम जो है वो एथीरियम को आकर देखें तो एथीरियम का पोटेंशियल मुझे अब कुछ इस तरह की फील आ रही है कि एथीरियम का जो अब पंप होगा वो शायद पहले वाले पंप से ज़्यादा पोटेंशियल से हो, क्योंकि अगर आप देखो हमारे पास ये मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट थी, ये ब्रेक हुई। पहले हम जो है वो पहले रियलिस्टिकली बात करते हैं कि मार्केट कहाँ तक फेल कर सकती है। अब ये अगर आप ये वाइट लाइन देखो, ये हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट थी जिसकी डिस्कशन मैंने ये इस वाइकॉफ चार्ट के अकॉर्डिंगली भी आपको बताई थी कि हमारे पास जो मार्केट है वो कुछ ये इस रेंज में फेल कर सकती है और जो हमारी एंट्री न्यू फेज में होती है वो हमारी होती है बिल्कुल क्लोज टू एज। तो लेकिन यहाँ पे वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली एक स्ट्रेंज चीज़ जो बिरिश बहुत स्ट्रांगली बिरिश है एथेरियम के लिए वो ये है कि हमारे पास वाइकॉफ मॉडल में कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी भी ये नहीं हुआ कि हम एक फेज से बाहर नहीं निकले। मतलब ये कि अब ये पूरा एक फेज का टाइम ड्यूरेशन है ना ये बॉक्स, अब इस बॉक्स से हम इस फेज में बाहर तब तक नहीं निकलते जब तक हम नेक्स्ट फेज में इंटर ना हो जाए। लेकिन अगर आप इस फेज को देखो तो हमारे पास प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर गया, तो ये एक बिरिश चीज़ है, लेकिन बिरिश चीज़ है भी है, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा हम बिलीव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रेक डाउन डाउनवर्ड साइड पे हुआ है और हमारी जो एंट्री नेक्स्ट फेज में होनी है वो हमारी ये इस ही एज से होनी है, तो इसलिए जो है ना वो प्राइस ये इतना फेक आउट जो है वो ले सकती है। अब अगर हम इसकी एंट्री पॉइंट्स का बात करें तो हमारे पास जो एंट्री पॉइंट है वो स्ट्रेट 2800 हमारा एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है जहां से हमारी एक मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है और जहां पे हमारा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बाय प्रेशर भी जनरेट हुआ है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर बीटीसी में कोई एंट्री नहीं लेना चाहते तो आप एथीरियम में कुछ ना कुछ बाय कर लेना, क्योंकि एथीरियम का पोटेंशियल अच्छा है। जिस तरीके से आप एथीरियम को अभी भी देखो, एथीरियम बहुत अच्छे तरीके से और ह्यूज मार्जिन से $40 के प्राइस टैग से जो है ना वो बाउंस बैक या डंप कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो $2800 से या 2850 के नीचे से कुछ ना कुछ एथीरियम को बाय लाजमी करना 5-10% या जो जिस तरीके से भी आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली लाजमी एथीरियम को इस फेज से कुछ ना कुछ लाजमी बाय करना, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, ये चीज़ कंफर्म्ड है। अब अगर हम कुछ है वो पोल्का डॉट को आकर देखें तो पोल्का डॉट भी ठीक है, बाइंग रेंज में बिल्कुल परफेक्ट बाइंग रेंज में आ गया। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल द वे अब $39 पे भी मैंने आपको कहा था कि यार अब सिर्फ वो लोग पोल्का डॉट को होल्ड करना है जिन्होंने 2021 के एंड तक इसको होल्ड करना है, बाकी जिन्होंने प्रॉफिट सिक्योर करनी है वो 38, 39, 36 इन प्राइस टैग्स पे अपने प्रॉफिट को सिक्योर करके मार्केट से निकल जाओ। और ये बात मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में 4-5 कंसिस्टेंट वीडियोज़ में मैंने आपको कहा कि भाई पोल्का डॉट से निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। सिर्फ अब वो लोग बाय करना जिन्होंने इसको ऑल द वे एंड 2021 के एंड तक बाय करना है। और बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशंस प्राइस फेल की, हमारे पास ऑल द वे डाउन 26-25 पे हमें जो है ना वो दोबारा एक एंट्री मिली। अब जो प्राइस टैग चल रहा है ना ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्राइस टैग है। अगर आप जो है वो ये इसके रिवर्स यू को देखो तो रिवर्स यू हमारा जो है वो पोल्का डॉट का कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ये रिवर्स कप अगर ये क्रिएट करता है तो हमारे पास ये
27 से ऑल द वे आप $31-32 तक हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम को स्कैल्प करना चाहते हो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पोल्का डॉट एक बहुत अच्छा स्कैल्पिंग कॉइन है, इसमें स्कैल्पिंग किया करो, ये आपको प्रॉफिट्स देता है और ये आपको रिकवरी भी देता है। तो अगर हमारे पास जो है वो ये इस रिवर्स यू के अकॉर्डिंगली कुछ अगर हमारे पास कप शेप फॉर्म होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो करंट मार्केट प्राइस टैग से एंट्री लेके ऑल द वे अप 31-32 तक हम प्रॉफिट ले सकते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल 2021 के एंड तक, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट, इससे अच्छी आपको एंट्रीज नहीं मिलेंगी। अगर हमारे पास कोई मेजर मार्केट क्रैश इसके बाद भी होता है तो वो मार्केट क्रैश भी हमें वर्स्ट सिचुएशन में कुछ 24, 25 या 22 इस प्राइस टैग तक लाएगा। इससे ज़्यादा नीचे की एक्सपेक्टेशन ना रखना, क्योंकि बीटीसी को अगर आप देखो तो बीटीसी अपने बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स लेवल्स पे आ गया, ठीक है, जहां से हमें कंफर्म बाउंस बैक मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इथेरियम को देख लो, वो भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स लेवल पे आ गया। तो इन्हीं के दरमियान अगर बीटीसी एथेरियम बाउंस बैक करेंगे तो ये कॉइन जो है ना वो हंसते खेलते वापस कुछ ना कुछ बाउंस बैक कर जाएंगे। तो इसलिए जो है ना वो रेड कैंडल्स में हमेशा मैं आपको कहता हूँ बाय करते हैं। आप लोग ग्रीन कैंडल्स को चेस करते हो, ग्रीन कैंडल्स को चेस करके उसको बाय करते हो। अब ये रेड कैंडल्स है तो अब आप लोग ये वेट करोगे कि यार और नीचे जाए और नीचे जाए तब बाय करेंगे, नहीं, अब कुछ ना कुछ बाय स्टार्ट करो, क्योंकि रेड कैंडल्स जो होती है वो आपके पास होती है सिग्नल्स बाय का। और जब आपके पास ये विक्स क्रिएट होना शुरू हो जाए तो ये विक्स आपको गाइड करती है कि अब यहाँ से बाय प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो हमें एक बाय ऑर्डर या कुछ बाय हमें यहाँ से करना चाहिए। अगर हम जो है वो एक्सआरपी को आकर देखें, एक्सआरपी में हमारे पास जो है वो मार्केट पोटेंशियल अच्छा है। एक्सआरपी आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा कि मार्केट एक्सआरपी की सबसे ज़्यादा वीक हुई हुई है, सबसे ज़्यादा क्रैश कर रही है, और मैं आपको फोर्स करता हूँ कि भाई एक्सआरपी बाय करो, भाई प्लीज़ एक्सआरपी बाय करो, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ दोबारा, एक्सआरपी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आई डू बिलीव ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा कॉइन। और ये जो एंट्री पॉइंट्स है ये तो बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स है यार। अगर जो है ना वो एक्सआरपी में आप इस टाइम पे, मैं आपको अपना बताऊं, मैंने ऑल द वे 1.3 पे भी एक्सआरपी बाय किए हैं, मैंने 1.2 पे भी किए हैं, 1.1 पे भी किए हैं, 1 पे भी किए हैं, 0.8 पे, मैंने 0.3 तक से मैंने एक्सआरपी की बाइंग जो है ना वो ऑल द वे 1.3 तक की है, ठीक है। मैंने इसके प्रॉफिट्स भी इसमें से बहुत ज़्यादा लिए हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं इनको बाय कर रहा हूँ। जितना ये प्राइस इसके नीचे गिर रही है मैं उतनी ज़्यादा डीसीए कर रहा हूँ, और मेरा जो इसका टारगेट है वो ऑल द वे एंड 2021 के एंड तक है, जब इसकी प्राइस कुछ $2 या 2.2 या 2 मतलब प्लस माइनस $2 जब होगी, उसके पास जो है वो मैं इसको एटलीस्ट 100% प्रॉफिट में मैं इसको सेल करूंगा। इसमें मैं कोई स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई फ्यूचर्स ट्रेड नहीं कर रहा, जस्ट स्पॉट में बाय करके होल्ड कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स है। अगर आप जो है वो इसकी प्राइस को देखो 1.5 1.6 जो इसका टारगेट है वो एक इंटरमीडिएट टारगेट है इसका दिसंबर का।